हम इन बच्चों के साथ में महीना 2 महीना मेहनत करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, पढ़ने में ठीक ठाक हो जाते हैं। फिर इनकी जो है मुस्लिम माएँ हैं, वो अपने पीहर, अपने घर या कहीं रिश्तेदारी में बच्चों को लेके चली जाती हैं। वो फिर आते हैं बच्चे, जो हमारी मेहनत है वो सब जीरो हो जाती है। इसका लड़के का चच्चा है वो। अच्छा। जो यहाँ से, जो चाचा इसका यहाँ से कुछ काम के लिए आता है, यहाँ से वो जेसीबी मशीन चला हुआ है वो। बच्चों को छोड़ना आता, उसने बना लिया नहीं, उसको सब पता होता कि ये वीडियो बना रहा, कोई सी बात है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में हूं। नेहा पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, जाने माने जिम्मेदार जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जो आपने भी देखा होगा, तो ये क्या पूरी घटना रही? ये कुछ नहीं है, ये इशू कोई इतना बड़ा नहीं था। मैं संजीव त्यागी क्षेत्रीय समाज का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई ना यहाँ विषय है, ना हिंदू मुसलमान वाला कोई मैटर है। स्कूल में पढ़ते टाइम बच्चे से कोई लेसन उसको याद नहीं था। मैडम के माध्यम से, वो हैंडीकैप्ड हैं, किसी बच्चे से कुछ कह दिया होगा कि आप इसके जो 1-2 मार दें, इसने गलती की है। और ये नेचुरली देहात क्षेत्र में इस तरीके की बातें चलती हैं, कोई बड़ा मामला नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये आगे बढ़ा है और ये सब परोसा गया है या राजनीतिक मैटर इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की सारी चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए, बिना विवेचना के, बिना देखे। इस तरीके से इतना हाईलाइट हुआ, ये हमारे क्षेत्र के लिए और पूरी व्यवस्था, पूरे देश के लिए मैं इसे बेहतर नहीं समझता। तो ये वीडियो कब का है वैसे? वीडियो परसों का है। परसों का वीडियो है? हाँ जी, हाँ जी, परसों का वीडियो है। और उसमें जो मेन एक बात है, वो जो टीचर हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इन बच्चों के साथ में महीना 2 महीना मेहनत करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, पढ़ने में ठीक ठाक हो जाते हैं। फिर इनकी जो है मुस्लिम माएँ हैं, वो अपने पीहर, अपने घर या कहीं रिश्तेदारी में बच्चों को लेके चली जाती हैं। वो फिर आते हैं बच्चे, जो हमारी मेहनत है वो सब जीरो हो जाती है। मात्र इतना विषय था इसमें। अभी तक इसमें कार्रवाई कितनी हुई है, जो जांच चल रही है इसमें? तो जांच कहाँ तक पहुंची? जांच तो इसमें कोई ऐसा विषय ही नहीं है। यहाँ 70-80% जो बच्चे हैं स्कूल में, वो मुस्लिम समाज से हैं। अगर यहाँ इस तरीके का माहौल होता तो क्या मुस्लिम समाज के बच्चे यहाँ होते? क्या वो इतने बड़े मामले पे, क्या वो सब लोग बहिष्कार ना करते? उनके आप अभिभावक से भी बात करें। गांव में, देहात में, हमारे क्षेत्र में इस तरह का कोई इशू ही नहीं, जितना बड़ा ये प्रोपगंडा हो रहा है चारों तरफ। वीडियो किसने बनाई थी? ये उन्हीं के परिवार के एक लड़के ने, उसने ये बताया हमको। मैं तो वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं इनकी माओ को जाके ये दिखा दूं कि तुम लोग जो है इन बच्चों को पढ़ने नहीं देती, फिर अपने घर पे या कहीं भी चलने लगते, तो मैं उनको दिखाऊंगा। उसका कहना है कि मैंने आगे वीडियो जो थी घर वाली पे भेजी, वो आगे वायरल होगी। वायरल होने के बाद में वो बढ़ती चली गई। मात्र इतना मैटर था। वो भी ये इशू था कि इनकी माओ को दिखाया जाए कि तुम्हारे बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं और इस तरीके से वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम पढ़ने नहीं देते इनको। ये किसी ना माहौल बिगाड़ने के लिए ये करा गया राजनीतिक द्वेष से, जबकि कोई मामला ही नहीं है, ये कोई मैटर ही नहीं है। इस गांव में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। वो भी मुस्लिम त्यागी, वे भी हमारे बच्चे, जो हिंदू बच्चे हैं वे भी हमारे बच्चे, कोई मैटर ही नहीं है। पता नहीं क्यों इसे इतना तूल दे रहे। आज ये बात चल रही कि भाई यहाँ इस तरह का मामला हो गया, वीडियो वायरल होगी, बड़े बड़े दिल्ली में बैठे नेता ट्वीट कर रहे, कोई इशू ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, टीचर्स हैं, जर्नलिस्ट है, वो रिएक्शन दे रहे हैं। पता तो नहीं है धरातल का क्या पता। यहाँ तो हम लोग रह रहे, हमें पता ना है क्या मैटर, कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा है, असल में क्या है, वो महिला जो है टीचर हैं, वे बेचारी विकलांग है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो उन्होंने कह दिया होगा बच्चों को, भाई जैसे बच्चे पुलिस पर, जब हम पढ़ा रहे थे हमारी पिटाई हो रही थी इस तरह ही, तब तो कोई भी इशू नहीं थे। वीडियो कब किया है? मुझे इस वीडियो के बारे में ना मैंने वीडियो देखी, ना वीडियो के बारे में मुझे जानकारी। वीडियो कहाँ से वायरल हुई, कुछ पता चला? ये भी नहीं पता चला। ये तो अब प्रशासन पता कर लेगा कहाँ से हुई है। जांच कहाँ तक पहुंची इसमें? जांच मुझे नहीं जानकारी। मैं तो जैसे पता चला तो आया। उन बच्चों के पिताजी से, परिवार से भी हमने बात करी, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं। नेहा पब्लिक स्कूल है, ग्राम खुब्बापुर, ब्लॉक शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, जो ये पूरा मामला है इसे सुलझाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा। तो ये गाँव के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप गाँव के ही हो? गाँव के ही हो आप यहाँ के? तो क्या पता चला आपको अभी तक जो घटना हुई इसके में? हम तो बाहर जा रहे थे जी। हम बाहर जा रहे थे, कुछ पता चला हो, कुछ सुना हो आपने? ना, हमने तो अभी सुना। अभी क्या सुना आपने? स्कूल में कुछ हो गया बस। तो आप थे यहाँ पे मौजूद पहले? क्या पूरा मामला था?
मामला कुछ नहीं था। वो अब से 2 दिन पहले जो लड़के का वो था, चचा जन पिताजी थे, वो लेके आए। उन्होंने कहा कि ये पढ़ता नहीं, आप इसे डांट दो या पिटाई करो इसकी। फिर उसके बाद में कल जब वो वीडियो बनाई गई तो उन्होंने यहाँ पे मोबाइल डाल के और खुद पिटाई कराई उसकी, और खुद ही वीडियो बना के फिर ये वायरल कर, हाँ, उसका सोशल मीडिया पे से वायरल कर दिया। ये पूरा मामला था। हाँ जी, नहीं तो ऐसी कोई बात ना हिंदू मुस्लिम वाली बात है। बल्कि यहाँ पे 2-3 बच्चे और खड़े, बेचारे फ्री पढ़ रहे कई साल से, तस्लीम के मोमडन बच्चे पढ़ रहे। ये ऐसा था, वे बेचारी जो टीचर हैं ये थोड़ी विकलांग है। अच्छा, वो बैठी थी, बच्चों को पढ़ाती हैं। 70-80% बच्चे मोमडनों के ही पढ़ते हैं यहाँ से उसके पास में। किस स्कूल में? हाँ जी, हमारे भी पढ़ के गए, हमारे भी पढ़ के गए इनके पास में। वो ऐसा था, उसको बैठी होगी, उसने बोल दिया होगा कहने भाई उठ कर उसको उठा नहीं जाता कि इसके बच्चे को तुम मार दो, बस ये हो जाए। ऐसा तूल दे दिया, उसने वीडियो बना के वायरल कर दिया। ये है, तो ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई, कुछ पता चला इसके बारे में? बस ये सब उसी ने ही बनाई जो इसका इसका लड़के का चचा है वो। अच्छा, जो यहाँ से जो चाचा इसका यहाँ से कुछ काम के लिए आता है, यहाँ से वो जेसीबी मशीन चला हुआ है वो। बच्चों को छोड़ने आया था, उसने बना लिया नहीं उसको उसको पता था कि ये वीडियो बना रहा, ऐसी बात है। इनके परिवार के, मेरे परिवार के बच्चे अब भी पढ़ा। यही स्कूल है पूरा नया पब्लिक स्कूल। अभी तो ये तैयार हो रहा है। ये तैयार हो रहा है, इसलिए वहाँ की घटना। ये इनका घर है पास में ही, तो यहाँ चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है स्कूल, तो इसलिए वो वहाँ पढ़ा रहे थे। वहीं पे उन्होंने, देखो, जो लड़के का चाचा वीडियो बना रहा है, लड़के का चाचा ने ही वहाँ, और शुरुआत उसने ये नहीं, बात भी उसी ने छेड़ी। उसने बात छेड़ी कि ये मोमडन के बच्चे पढ़ते नहीं है। उन्होंने भी कह दिया हाँ मोमडन के बच्चे पढ़ते नहीं है, इनको वहाँ ले जाते हैं। उसकी उनकी बात रिकॉर्ड नहीं उनकी होगी, तो ये इंटेंशनली किया गया। तो वहाँ से एंगल मिला है हिंदू मुस्लिम का। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का एंगल बना दिया उसको। बहुत ही शातिरता से ये काम किया गया। उन्हें बेचारी को पता तक नहीं, वे विकलांग है। उन्होंने बच्चों को कह दिया भाई तुम 2 लड़के इसका आके जो है थप्पड़ लगाओ। तो इस तरीके की बात थी, चूंकि वो उठ नहीं सकती, वे इतनी विकलांग है। तो ये दूसरा मोड़ दे दिया गया बच्चों से पिटवाने का भी। वो तो केवल इसलिए कि मैं, मेरे पे उठा नहीं जाता, तो चलो भाई इसको और शर्म सी आएगी, जबकि ये गलत बात थी, हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा भी है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बच्चों से नहीं पिटवाना था, एक से भी नहीं लगवाना था कुछ भी। आजकल वो जमाना नहीं है, पहले तो अध्यापक बहुत बहुत पीटते थे, बड़ी पिटाई होती थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम का तो एंगल बिल्कुल ही गलत है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा। जांच हो रही है, उसमें क्या अभी कार्रवाई हो रही है? जांच किसी कार्रवाई मतलब कुछ नहीं कोई नहीं। जब उधर भी मैं भी जो मैं तो लड़के वाले मैं भी न बोल रहे कांडा जी, ऐसा तो कोई है ही नहीं मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम वाला। बैठ करके मतलब सुलझा लिया है वैसे? हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सुलझ रहा है। वहाँ भी जो, वहाँ पर भी जो पत्रकार गए थे, उन्होंने भी, लड़के वालों ने भी यही कहा। हम भी तमाम मौजूद थे, जो हमारी बिरादरी के लोग थे, उन्होंने भी नहीं कहा, यहाँ भी नहीं कहा। हम वहाँ से उठकर यहाँ है, इसलिए ऐसा कुछ है ही नहीं। 80% बच्चे तो मुस्लिम हैं। अभी आप क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? यही है कि मतलब ये बात, इसे ज्यादा तूल ना दिया जाए। हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ एंगल कोई है ही नहीं। यहाँ बहुत प्यार से रह रहे हैं हम लोग, और आगे भी रहेंगे। लड़के के फादर ने भी खुद कह दिया जी। क्या कहा जी? लड़के के फादर ने ये कह दिया कि भाई हम तो, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम अपने बच्चे को, जिसमें ये मान ही रहे हिंदू मुस्लिम की कोई बात है, ठीक है भाई, सामान्य वे में पिटाई कर दी। उन्होंने ही बात जब समाप्त कर दी, तो इसमें बिना मतलब तूल देना ही नहीं चाहिए किसी किस्म का। क्या लगता है इस पर राजनीति भी हो रही है कुछ? हाँ, राजनीति, बिल्कुल राजनीति है। अगर राजनीति ना होती थी तो कितना बड़ा, देखिए अभी स्कूल शुरू हुआ, उनके बच्चे भी उनके पास 35-40 मुश्किल से होंगे। अभी ये स्कूल बनने लग रहा है, ऐसी स्थिति में उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके तो विद्यालय चलाया। अब उनका मान्यता समाप्त हो जाए या इस तरीके का कोई काम हो जाए, मैं समझता हूँ उन्हें कुछ इस तरीके का भी कुछ दिया गया होगा, कोई पैसे भी लेना चाहता हो। मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन तरह तरह की बात आ रही है। अब इस तरह से इतना तूल दे दिया गया कि वो बेचारे, वो तो सदमे में है, तृप्ता तो सदमे में है। जो मैडम है अभी कहाँ पे है वो? मैडम मुझे बल्कि ये कह रही थी जी मेरा आत्महत्या करने को जी कर रहा है, पर कल फोन आया था उनका, तो इतनी वो डिप्रेस है। ये गलत बात है। हाँ, आप मास्टर जी हैं? पड़ोसी में। अच्छा, बताइए। मेरा नाम समीम अहमद है और मैंने बचपन से जानता हूँ मैडम को। मतलब जो हिंदू मुस्लिम वाला जो तूल दिया जा रहा है, उस तरह का उनका इंटेंशन नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे फिलहाल में पढ़ रहे हैं, उनके पास में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो राखी पब्लिक स्कूल में, लेकिन ट्यूशन पढ़ते हैं। मेरे जो छोटे भाई हैं आजकल जॉब कर रहे हैं, वे भी यहीं पे ट्यूशन पढ़े हैं हाई स्कूल में। तो इस तरह कोई इंटेंशन उनका नहीं होता है। जो जिस तरह का हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बना रखा है, उस तरह का नहीं है। अगर वीडियो को भी ध्यान से सुनोगे ना, तो उसमें भी कोई ऐसा बनिया, मान लो उसमें एक बच्चा है वो कह रही है कि हमजा तू भी आ, तो हमजा जो है वो मुस्लिम बच्चा है, वो भी मार रहा है आगे उसके।
तो जो कह रहा है कि मतलब हिंदू बच्चों से पिटवाया गया है मुस्लिम बच्चे को, तो इस तरह का कोई वो नहीं है, जैसे टूल दिया जा रहा है बस। तो ये थे गांव के लोग और जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हिंदू पक्ष के भी और मुस्लिम पक्ष के भी, जो कि इस मामले को जो है शांत कर रहे हैं। और उन्होंने अपील भी की कि इसमें ऐसा कोई एंगल इसमें नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला, इस पर राजनीति हो रही है। तो ये गांव के लोग थे और ये स्कूल था नया पब्लिक स्कूल।